दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। सुभाष शुक्ला इंग्लिश वाला लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं वॉइस के अगले सेगमेंट के बारे में। अ, मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो आपका टाइमिंग होगा वीडियो का, वो टाइमिंग सेट कर दूं आज, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर ये निश्चित रहेगा तो आपका टाइम नहीं खराब होगा। ये जो वीडियो होगा आपका हाई स्कूल का, वो आपका अपलोड होगा दोपहर में 3 बजे के बाद। 3 से 4 के बीच में अपलोड होगा। और इंटरमीडिएट का अपलोड होगा शाम को 6 और 7 के बीच में। कैसे याद है? हाई स्कूल का अपलोड होगा 3 से 4 के बीच में और इंटरमीडिएट का 6 से 7 के बीच में। तो आते हैं वॉइस पे बात करते हैं। हमने पढ़ा था असर्टिव, आज बात करनी है इंट्रोगेटिव। किसकी बात करनी है? इंट्रो, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वॉइस के अंतर्गत। बहुत ईजी है। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक कैसा होता है? एक होता है यस नो और दूसरा होता है WS फैमिली वर्ड। दोनों बहुत ही सरल है। अगर आपको यस नो आता है तो WH मुश्किल से 1 मिनट लगेगा बस। अगर यस नो आता है तो सबसे पहले यस नो देख लेते हैं। यस नो में मैंने कहा आपसे कि नॉर्मल बात लिख रहा हूं। पहले इसे लिखा हुआ है डू यू लव मी। मैंने आपसे कहा डू यू लव मी। तो क्या करना है? कुछ खास नहीं करना है। डू यू लव मी में आपको सबसे पहले क्या कर देना है? मी इधर आएगा, आपका आएगा तो मी के साथ हम कौन सी टू बी लगाएंगे? एम लगाएंगे। जब इधर मी आएगा तो आई हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। तो पहले क्या लगा दिया आपने? एम पहले लगा दिया, फिर क्या हो गया? आई। तो हो गया एम आई। ठीक। अब हमें क्या करना है? लव्ड का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो LOVED हो गया लव्ड। फिर लगाना है, मैंने कहा था बाई। और जो आखिरी फार्मूला था, याद करो, मैंने आपसे कहा था इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। यू आपका सब्जेक्ट है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा? यू ही होगा। तो इस तरह से ये आपका बन गया। एक बात और याद है, नरेशन और वॉइस में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। जब हम नरेशन में यस नो को चेंज करते हैं तो असर्टिव बदल जाता है, तो वहां पे फुल स्टॉप आता है। लेकिन वॉइस में ऐसा नहीं होता है। वॉइस में आप जिस टेंस को, जिस सेंटेंस को जैसे बदलते हैं वैसे ही आपको वॉइस में, इट मीन्स पैसिव में बदलना होता है, जैसे एक्टिव में होता है। तो ये नहीं सोचना है अगर ये इंट्रोगेटिव था तो ये भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा। शायद ये बात आप जान पाए। नहीं जान पाए तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करता हूं। जिससे लिखा हुआ है कि डज सी कॉल हिम। डज सी कॉल हिम। तो डज सी कॉल हिम को हम कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। जब हम हिम को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। हो जाएगा ना? हिम ऑब्जेक्ट है और हिम का सब्जेक्ट ही होता है। तो ही के साथ हमें टू बी में क्या लगाना चाहिए? ही इज। तो हम पहले क्या लिख देंगे? इज लिख देंगे। तो क्या होगा? इज ही। राइट। अब काल का थर्ड क्या होता है? आप जानते हैं, कार्ड होता है। फिर क्या लगा देंगे? बाई। और सी को क्या कर देंगे हम? हर कर देंगे। ये आपका बन गया। शायद आप समझ पाए। एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा तीसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि लिखा हुआ है डिड यू ओपन इट। डिड यू ओपन इट। ये पास्ट में है, याद है? तो आपको प्रेजेंट में दिए, एक पास्ट में दे रहा हूं, तो वो दुखी नहीं होना है। आपको ये देखना है कि इट इधर आएगा तो इट ही होगा। इट और इट, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इट और इट में। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सबसे पहले करना है, इट इधर हम लाए। अब आप बताइए कि हम यहाँ पे प्रेजेंट था तो आप टू बी प्रेजेंट लिखते थे। अब यहाँ पास्ट आ गया है तो टू बी भी पास्ट आएगा। और टू बी का पास्ट क्या होता है? वाज या वर। तो हम इट के साथ क्या लगाएंगे?
बताइए क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो हो गया वॉज इट, समझ में आई थी बात, वॉज इट। ठीक है, अब हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपन का होता है ओपन, फिर लगा दिया बाई, और आप जानते हैं यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसको आसानी से हम आपने अभी चेंज करके देखा। अब अगर आपको लगता है डाउट कि अभी भी कोई संदेह है, तो अगर आप परेशान हैं तो निराश ना हो, मैं एक और आपको करके दिखाई दे रहा हूं, एक दो जितना हो सकता है उतना, जिससे आप आसानी से समझ सकें। कुछ ले लेते हैं कॉन्टिन्यूअस में। जैसे मैंने कहा, लिखा हुआ है कि आर यू watching this, are you watching this? मैंने कहा are you watching this, तो हमें क्या करना है, दिस को जब इधर लाएंगे तो दैट नहीं करना, दिस ही करना है, लेकिन दिस के साथ हम आर नहीं लगा सकते, तो क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो हो गया इज दिस, समझ में आया। अब हमें टू बी लिखना है, टू बी इसके हिसाब से आएगा तो क्या हो जाएगा, बीइंग, राइट। तो इज दिस बीइंग, फिर क्या हो जाएगा, वॉच्ड, फिर हो जाएगा बाई, और यू आएगा तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो ये आपका बन गया। ओके, एक और देख लेते हैं। सपोज मैंने कहा एक पास्ट में देखते हैं, जैसे मैंने कहा लिखा हुआ है कि वर यू मैंने कहा कॉलिंग हर, वर यू कॉलिंग हर, तो आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया हर को इधर लाएंगे, तो आप जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, वॉज करना पड़ेगा। तो हर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हो गया वॉज सी, फिर हो जाएगा बीइंग। बीइंग क्यों कर रहे हैं जानते हैं, बीइंग क्यों कर रहे हैं जानते हैं, मैंने कहा था जैसा टू डू होता है वैसे टू बी लिखनी होती है। तो टू बी क्या है, लिखा हुआ है टू बी कॉलिंग, यह क्या है, वॉचिंग, तो वॉचिंग हुआ तो क्या हो गया, बीइंग हो गया, वॉचिंग था तो बीइंग हो गया, और कॉलिंग है तो क्या, बीइंग हो गया फिर से, और कॉलिंग का थर्ड लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। फिर लगा दिया मैंने बाई, और यू को कर दिया यू। तो बहुत ही आसानी से आपने देखा कि यस नो कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलता है। एक दो और देख लेते हैं, बहुत आसान है, आप हमसे लगातार जुड़े, विश्वास बनाए रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आज से मैंने वीडियो का टाइम भी सेट कर दिया है, आपका जो वीडियो होगा वो 3 बजे से और 4 बजे के बीच में रोजाना आएगा। मेरा प्रयास रहेगा रोजाना, अगर कभी गैप हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना, वैसे मैं पूरा प्रयास अपनी तरफ से करूंगा। तो फिर से बता दूं, कुछ और देख लेते हैं। इसे मैंने कहा लिखा हुआ है हैव यू सीन मी, तो हैव यू सीन मी अगर लिखा है तो वो दुखी नहीं होना है, क्या करना है, हम मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हम क्या लगा देंगे पहले, हैव, तो हो गया हैव आई। अभी आप जानते हैं हमें हमेशा टू डू देखना होता है, टू डू थर्ड में है तो टू बी का थर्ड क्या होता है, बी, तो हैव आई बीन, फिर क्या हो जाएगा, सीन, फिर क्या हो जाएगा, बाई, और फिर हो जाएगा यू। तो बहुत ही सरल है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो वॉइस है वो बहुत ही सरल है, बहुत परेशान नहीं होना है, निश्चिंत होके आराम से ध्यान पूर्वक अभ्यास करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजबूत होंगे। तो ये था आपका यस नो। अब आते हैं थोड़ा WH पे बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको यस नो आ गया है तो WH 1 मिनट में चुटकी में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने एक वाक्य लिखा और मैंने लिखा कि व्हाई हैव यू सीन, व्हाई हैव यू सीन, तो अगर आपको हैव यू सीन भी बनाना आता है पहले से यस नो, तो व्हाई हैव यू सीन कुछ करना नहीं है, आपको व्हाई को क्या करना है, वैसे ही उतार देना है। कैसे उतार लेना है, वैसे ही उतार देना है। तो ये लो बन गया तुरंत। तो मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया ना, मैंने देखा पहले अगर आपको यस नो आता है तो WH में कुछ नहीं करना है,
केवल आपको वही शब्द उतार देना है। ऐसा हर बार नहीं होता है, ऐसा सभी WH शब्दों के साथ नहीं होता है, ये विशेष बात याद है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले देख लेते हैं जो उसका सबसे कठिन शब्द है, जिसको लोग डरते हैं, उसका नाम है हु। तो हु को देख लेते हैं, और उसमें कुछ खास नहीं है। फिर भी मैं आपको बताने का एक प्रयास और करता हूं अलग से। सपोज कि मैंने कहा कि हाउ डू यू, मैंने कहा हाउ डू यू मीट मी। मैंने आपसे कहा हाउ डू यू मीट मी। तो बहुत परेशान नहीं होना है। हमने आपसे कहा था जो भी WH आया है उसको क्या करेंगे, उसको वैसे ही उतार दीजिए। तो हाउ मैंने उतार दिया। अब क्या लिखा है, डू यू मीट मी। तो यहां से देखा जाएगा, इसको ढकें तो क्या लग रहा है, यस नो लग रहा है। ठीक है, तो अब यस नो हम अभी हम बना चुके हैं, पहले जानते हैं। तो हमें आई को इधर लाना है। आई को लाएंगे तो हमें डू के स्थान पे आर बी, वो क्या नाम, टू बी लिखना पड़ेगा। टू बी कौन सी होगी, प्रेजेंट की होगी। तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम, आप पहले आई लगा के देख लीजिए। आई के साथ क्या लगाते हैं, आई एम लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे भाई साहब, आई एम। तो हाउ एम आई, इतना काम हो गया। आप क्या लिख देंगे, थर्ड फॉर्म। तो मीट का थर्ड होता है मेट। ठीक है, और फिर हो जाएगा बाई, और फिर यू लगा देंगे, हो जाएगा यू। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जैसे जादू की झप्पी नहीं दी जाती है, बहुत ही सरल है, बहुत सरल। अगर आप अंदर से सीखना चाहते हैं, तुम्हारा अगर दिल कर रहा है सीखने का, अब वही है कि आपको लगता है कि नहीं, जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं। ऐसा बहुत से लोगों के मन में ख्याल ऐसा होता है, लेकिन जब कोई चीज़ फ्री में दी जाती है तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन भाई अगर डाइजेस्ट किया जाए तो हो सकती है। इफ़ यू ट्राई देन व्हाई नॉट, हो सकता है ना। तो अगर मैं सिखा रहा हूँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं 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 आप फ्री में मत सीखिए, तो आप एक काम कर सकते हैं आसानी से। तो मैं कहूँ कि भाई कम से कम वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ही कर दीजिए, अगर अगर पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए। तो मैं मानता हूँ कि आपने कुछ उसकी वैल्यू पे कर दी। तो ये नहीं सोचना है, निश्चिंत होकर आपको पढ़ते रहना है, निस्वार्थ भाव के मैं आपके साथ लगा रहूंगा। एक और शब्द है, फिर से देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जिसे मैंने कहा कि when did you see me, when did you see me। एक वाक्य मैंने किया when did you see me। तो when वाले भी देख लेते। मैंने कहा केवल एक शब्द को छोड़ करके, क्या उसका नाम है, उसका नाम है who। खासकर क्या नाम है, who को छोड़ के तो क्या बनेगा, मैंने लिख दिया, तो मैंने कर दिया when पहले। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया when। डिड के स्थान पे आप जानते हैं वाज या वर आएगा, इधर से मी है आई आएगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। फिर क्या हो गया, आई। तो व्हेन वॉज आई, अब क्या हो जाएगा, सी। फिर क्या हो जाएगा, बाई। और यू आएगा, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका समझ में शायद आपको आ चुका है। तो हमें अब पढ़ना है हु। किसको पढ़ना है, हु। हमें पढ़ना है हु। हु को क्या करते हैं, दो तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, दो तरीकों से। दो तरीका है हु को बनाने का। पहला तरीका है कि हम बाई हुम करें, और एक तरीका होता है कि हम हुम करें पहले और लास्ट में क्या लगा दें, बाई लगा दें। राइट, ठीक है। तो दोनों तरीके में विस्तार से बताता हूं। इससे पहले लिखा मैंने कहा who calls her। मैंने एक वाक्य बोला who calls her।
तो हु काल्स हर में क्या करना है, बहुत परेशान नहीं होना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, लगाना है बाई, फिर लगाना है आपको हूं। बाई हो गया। अब बताइए ध्यान से कि आपको जो ये आपका काल्स है ये कौन सी फॉर्म है, आपने देखा प्रेजेंट फॉर्म। तो जब हम इसको इधर लाएंगे भी हर को, तो जब हम हर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय होम। तो जैसे इधर लाएंगे तो इंट्रोगेटिव है तो हमें टू बी लिखना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इज। फिर क्या हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, सी। और फिर क्या हो जाएगा, कार्ड। राइट। एक और तरीका आसानी से बनाने का, एक और तरीका है, मैंने कहा दूसरा तरीका भी देख लीजिए। तो हो जाएगा आपका हु, फिर क्या हो जाएगा, इज, फिर क्या हो जाएगा, सी, फिर क्या हो जाएगा, कार्ड, फिर क्या हो जाएगा, बाय। तो दो तरीके हैं आसानी से आप उसको बना सकते हैं, दो तरीके हैं आसानी से आप बना सकते हैं। एक और मैं आपको बताने दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम हु का प्रयोग कैसे करें। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कितने एग्जाम्पल से, दो एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल क्या आप जानते हैं, मैंने कहा कि हु डिड सी यू। Who did see you? तो who did see you क्या करेंगे आप, तो हमने कर दिया पहले by whom, by whom हो गया by whom। आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि आपकी वर्ब क्या है, did see। तो हम जब यू को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्थान पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लेते हैं इसी का, मैंने कहा एक और तरीका दूसरा वाला है कि हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे होम लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, यू, फिर क्या कर देंगे, सीन, लास्ट में क्या कर देंगे, बाई, और हो गया क्वेश्चन मार्क। तो इस आसान तरीके से मैंने देखा। एक अंतिम एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल एक और मैं हुका दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। जिससे मैंने कहा कि who have seen, who have seen, इसको कैसे बनाए, तो बहुत आसान है, वैसे ही बना सकते हैं बहुत आसानी से। मैंने कहा बोले बाई, फिर क्या कर दिया, होम, फिर आप इधर इसको लाएंगे तो आप जानते हैं क्या लगाएंगे, तो यू है तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यू, फिर क्या हो जाएगा, बीन, फिर क्या हो जाएगा, सीन। ओके, क्वेश्चन मार्क। और अगर आपको दूसरा बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको यहीं से इसको काट देना है और इसे लगाना है, लास्ट में लगाना है आपको बाई, और हो गया काम डन। तो बहुत ही आसानी से आपने आज सीखा कि हम किस तरह से इंट्रोगेटिव में यस नो और डब्ल्यू का वॉइस बनाते हैं। अगर आपके समझ में आया है तो आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं अपने आप को, अपने प्लेस का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका इंतजार करूंगा। आप जल्दी से बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, कि आपके समझ में आई है, और अगर कोई त्रुटि है तो आप उसको भी कमेंट में बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो में उस कमी को दूर कर पाऊँ। और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, समय जो आपका वीडियो रहेगा वो रोजाना शाम को 3 से 4 के बीच में आएगा। रोजाना मेरा प्रयास रहेगा डेली रूटीन सेट रहे। तो चलते हैं, आप मुझे बहुत याद आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।